लिक्विड भी नहीं है, ये गैस है। न इनका आयतन है, न आकार है। सुबह क्या बोलेंगे, शाम क्या बोलेंगे। विश्व की सबसे भ्रष्टाचारी और घोटालेबाज पार्टी है भाजपा। आप कह रहे हैं कि राम काल्पनिक हैं। झूठे मुकदमे में फंसा के जेल भेजिएगा। बीजेपी जो है वॉशिंग पाउडर है। हम लोगों का चैनल नहीं है, मोदी जी का ही चैनल। तो मोदी को ना दिखाएगा तो हम लोग को दिखाएगा। वो तो इंदिरा गांधी के समय से इंदिरा आवास चल रहा है। पकौड़े छानने के लिए 5 कट्ठा जमीन बेच दिए थे। अरविंद केजरीवाल जी जेल से दिल्ली सरकार चला रहे हैं। नमस्कार, इस वक्त हम मौजूद है गया लोकसभा में। यहाँ पर इंडिया गठबंधन के कुछ कार्यकर्ता लोग मौजूद है। आइए इनसे बात करते हैं। सर, क्या लग रहा है सर, कैसे रोकिएगा 400 पार? ये महज खाली हवा है। हवा है। और देश की जनता अब जाग गई है। अब इनका जुमलेबाजी चलने वाला नहीं है। अरे वो 400 पार कर रहे हैं आप। हवा है हवा। कैसे हवा हो गया बताइए। तो अब 4 तारीख को पता चलेगा। आपका एक भी नेता टिक पाया नहीं महागठबंधन का। कहाँ? नीतीश जी भाग गए, केजरीवाल जी जेल में है, ममता जी साथ छोड़ दी, हेमंत सोरेन चले गए। कहाँ से टिकिएगा? देखिए, अब तरह तरह के माध्यम से उन्हें झूठे मुकदमे में फंसा के जेल भेजिएगा। और बीजेपी जो है वॉशिंग पाउडर है। वॉशिंग मशीन। हाँ, वॉशिंग पाउडर बोलिए, वॉशिंग मशीन बोलिए। उनको जो उनके पास जाएगा उनको धो देंगे। उनके ऐसा बीडी सीडी सब गायब हो जाएगा। इनकम टैक्स वगैरह सब खत्म हो जाएगा। जो मतलब जो चल रहा है, शुभेंदु अधिकारी चल रहे हैं या और दूसरे लोग चले जाएं, हाँ जो चले जाएं, उनके यहाँ धोआ जाएगा। ठीक है। तो आप लोग क्या हराने का कैसा कि मतलब क्या कीजिएगा जो इस पर रोक पाइएगा 400 का रथ? पूरे देश तो में स्ट्रेटेजी बनाए होंगे ना आप लोग। पूरे देश में इंडिया गठबंधन का लहर चल रहा है। और इनका जो इलेक्टोरल बॉन्ड है वो पर्दाफाश कर दिया है। अब उनका हवा और जुमलेबाज चलने वाले देश में मोदी मैजिक चल रहा है। अब कहाँ हवा मोदी को है जो मोदी मीडिया वो दिखा रहा है। अब चलने वाला नहीं है। क्योंकि चैनल हम लोगों का चैनल नहीं है, मोदी जी का ही चैनल। तो मोदी को ना दिखाएगा तो हम लोग को दिखाएगा। वो तो नहीं दिखा रहा है। वो तो आप लोग आ गए घूमते। कुछ लोग हम लोग के जो समर्थक हैं, प्रगतिशील विचारधारा के जो पत्रकार हैं, वो हम लोगों के यहाँ आ रहा है। बाकी तो मोदी मीडिया है, वो तो हम लोग को नहीं दिखा रहा है। अरे इतना तो दिखा रहा है। राहुल गांधी यात्रा किए, पूरा सब कवरेज दिया, उतना भी बोल रहे हैं नहीं दिखा रहा। उतना नहीं दिखाइएगा तो आपका मीडिया समाचार देखेगा कौन? हम लोग तो टीवी देखना बंद कर दिए हैं। अच्छा, खाली प्रशंसा मोदी जी का चल रहा है। प्रशंसा चल रहा है बस। अब मोदी जी जो 80 करोड़ गरीब को राशन दे रहे हैं 5 किलो, वो काम नहीं दिख रहा आपको? आपको मालूम होना चाहिए। राम मंदिर बनाया, वो काम नहीं दिख रहा। 370 का काम नहीं दिख रहा। आपको मालूम होना चाहिए कि 80 करोड़ जनता को जो 5 किलो फ्री में अनाज दे रहे हैं, वो इनका कृपा इनका नहीं है, वो यूपीए गवर्नमेंट का दिया हुआ है। ये तो 5 किलो कर दिए। मतलब ये भी काम हड़प लीजिए मोदी जी का। एकदम इनका ही तो बनावटी बात कही है कि प्रधानमंत्री आवास योजना मोदी जी का है। वो तो इंदिरा गांधी के समय से इंदिरा आवास योजना चल रहा है। आज कोई नया आवास योजना नहीं है। इनका कोई नया काम कुछ भी नहीं, कुछ नहीं नया काम है। सब पुराना काम ही नाम अपना कर रहे हैं। सब नया काम अपना कर रहे हैं। हाँ, अच्छा, सब में मोदी जी का फोटो लगा दिया तो मोदी जी हो गए। वो तो कहे थे 2000। भाई कोरोना का कोई टीका दे रहा है फ्री में, आपको देश का आदमी का जान बचा रहा है, तो अपना फोटो लगा रहा है। क्या तकलीफ है आपको? अब कोरोना की बात करते हैं। एक बैग ट्रेन सब बंद कर दिए। कितना लोग रास्ते में प्राण छोड़ दिए। कितना लोग गोद में बच्चा मर गया। ना ही ट्रेन रोकते तो और ज्यादा मरता। तो उसके लिए वैकल्पिक व्यवस्था करना चाहिए था पहले। ऐसे थोड़ा होता है। अच्छा, अचानक आप घोषणा कर दिया, आपातकाल लगा दीजिएगा। लोग कैसे आएगा? कितना कल कारखाने बंद हो गए, उसका इंतजाम करना चाहिए था, वैकल्पिक व्यवस्था करना चाहिए था, तब उनको लॉकडाउन करना चाहिए था। तब करना चाहिए था जी। अच्छा, बिहार में पिछली बार जो एनडीए सरकार थी, बीजेपी सरकार, 40 में 39 सीट जीती थी। तो सरकार ने, मोदी जी ने बिहार के लिए कुछ काम किया कि नहीं किया? कोई काम नहीं किया। इन्होंने 2014 में लोक लुभावना नारा दे करके और लोगों से कहा कि हमको 50 दिन दीजिए, हम परिवर्तन करके दिखाएंगे। बदले में क्या मिला? महंगाई, बेरोजगारी, रेलवे में भर्ती बंद, वैकेंसियां बंद, और बहुत सारी समय छोटे छोटे कल कारखाने सब बंद हो गए। तो इस बार फिर कैसे बोल रहे हैं कि इस बार 40 का 40 ले जाएंगे? 40 के 40 लेंगे। इनके जुमलेबाजी को बिहार की जनता समझ गई है और बहुत गंभीरता पूर्वक विचार कर रही है। जहां जहां जा रहे हैं उनका विरोध हो रहा है। विरोध हो रहा है जी। ऐसा तो कोई कहीं दिख नहीं रहा, कोई न्यूज में। अमित शाह है, उनका विरोध गुरुवार में हुआ, गुरुआ में। अच्छा,
जहाँ जहाँ जा वहाँ विरोध हो रहा है इनका। तो बेरोजगारी का बात कर रहे हैं सर, अग्निवीर ला के मोदी जी कितना तो रोजगार दिए हैं। अग्निवीर 4 साल का नौकरी, हाँ 25 लाख रुपया। 4 साल का नौकरी जिसमें 9 महीना ट्रेनिंग, कितना पेंशन मिलेगा? 4 साल की नौकरी में क्या होगा? बाद में 25 लाख रुपया भी तो देंगे, से कट जाएगा जिंदगी। तो आप रोजगार कर सकते हैं उसको। क्या रोजगार चलेगा? जिसको नौकरी चाहिए, हर हाथ को काम चाहिए, और उसको 25 लाख दे दीजिए तो नौजवान क्या करेगा? खा पी के बुढ़ाइया ना देगा। 25 लाख रुपया, हाँ, पैसा आने पर 1 करोड़ दीजिए, अभी 2-4 दिन बाद पूछिएगा, खत्म हो जाएगा। अच्छा, जो पढ़ा लिखा है, तो आपका बेवकूफी है जो आप बेवकूफी क्या है? उसको रोजगार दीजिए ना, उसको नौकरी दीजिए ना। आप रोजगार नहीं दिए मोदी जी। कहाँ दिए रोजगार? पकौड़े छानने के लिए? पढ़ लिख करके, जो किसान का बेटा पढ़ लिख करके जाएगा बाहर, वो कंपटीशन कंप्लीट करके आएगा, और बाप ने 5 कट्ठा जमीन बेच दिया है और वो बेरोजगार हो गया है, तो क्या गुजरेगा उस बाप के? तो पकौड़ा छाना रोजगार सही काम नहीं है। पकौड़े छानने के लिए 5 कट्ठा जमीन बेच दिए थे। पकौड़े छानने के लिए 5 कट्ठा जमीन बेच दिए बेटा को पढ़ाने के लिए, पकौड़े छानने के लिए। हाँ, आइए ठीक है। तो मतलब बताइए आप, अगर अच्छा ठीक है आते हैं सर के ऊपर, फिर भी मान लीजिए कि अगर इस बार 40 में 40 अगर जीत गए तो फिर क्या कीजिएगा? आप लोग इतना दम लगा रहे हैं, आपका सारा नेता जेल जा रहा है, तो कुछ तो सोचे होंगे ना आपके नेता लोग। जो कोई जेल नहीं जा रहा है, जबरदस्ती झूठा मुकदमा फंसाया जा रहा है। अरे अरविंद केजरीवाल जी शराब घोटाले में फंसे। अरविंद केजरीवाल ऐसा नेता थे जो मोहल्ला क्लिनिक खोल दिए। अब वही उनकी शिक्षा स्वास्थ्य देख के सुनिए ना पहले। नहीं काहे सुने, आप कुछ भी बोलिएगा नहीं सुनेंगे। वही अरविंद केजरीवाल जी लालू यादव पे भ्रष्टाचार का आरोप लगाते थे। काम को देख करके एनडीए घबरा गया। वो पंजाब से हरियाणा, सॉरी, वो दिल्ली से हरियाणा पहुंच गए, हाँ। पंजाब पहुंच गए। जब उनकी लोकप्रिय गुजरात पहुंचने लगे, जब उनकी लोकप्रियता बढ़ने लगी, तो उनको घेरने का प्रयास किया और झूठे मुकदमे में फंसाया जा रहा है। झूठे में हमारे दो इंडिया के नेता को, हेमंत सोरेन को और अरविंद केजरीवाल को जेल भेजा गया। तो फिर सुप्रीम कोर्ट छोड़ क्यों नहीं रही है? बेल होगा तो न्यायालय मामला विचाराधीन है। जी बताइए सर। अभी आपने सुप्रीम कोर्ट की बात की है, तो अरविंद केजरीवाल का आज रिसेंट न्यूज़ ये है कि 15 अप्रैल को, आज कल सुप्रीम कोर्ट उस पर क्या फैसला देती है, तब आप बोल सकते हैं कि क्या सही और गलत है। मैं एक बात आपसे पूछना चाहता हूं कि देश में पहली दफ़ा अरविंद केजरीवाल जी जेल से दिल्ली सरकार चला रहे हैं। एक PIL हुआ हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, कि उन्हें सरकार चलाने से आप मना करें न्यायपालिका, लेकिन उस दोनों PIL रिजेक्ट हुआ। और सबसे बड़ी चीज़ जो आप भ्रष्टाचार और जेल की जो बातें कर रहे हैं, भारत ही नहीं विश्व की सबसे भ्रष्टाचारी और घोटालेबाज पार्टी है भाजपा, जो कि माननीय उच्चतम न्यायालय ने इलेक्ट्रल बॉन्ड का जो खुलासा किया है, इलेक्ट्रल बॉन्ड स्कैम का, उससे प्रमाणित हो गया कि भाजपा इतना बड़ा घोटालेबाज कोई पार्टी नहीं है। आज मोदी जी के प्रेशर पर स्टेट बैंक के आला अधिकारी सुप्रीम कोर्ट को ये जवाब दिए थे चुनाव के पहले कि 30 जून को मैं डिटेल्स दूंगा कि किस दल को कौन व्यक्ति, कौन कंपनी, कौन NGO कितना चंदा दिया है स्टेट बैंक के इलेक्ट्रल बॉन्ड के थ्रू, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने उससे फटकार लगाई और कही कि कोई भी नेशनलाइज बैंक ऐसा नहीं है जिसका प्रतिदिन का लेखा जोखा अप टू डेट नहीं रहता है। क्या मैं आपके बॉम्बे हेडक्वार्टर से डिटेल्स मंगवा लूं? उससे विचलित होकर के सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से विचलित होकर के स्टेट बैंक ने सारा डिटेल्स दिया, जिसमें सामने आई बातें 6060 करोड़ रुपया विगत 4 वर्षों में भाजपा के खाते में चंदा आई इलेक्ट्रल बॉन्ड के थ्रू। उस चंदे का कौन कितना दिया, उसे देश की 140 करोड़ जनता ने देखने का काम किया। उसमें कोविड शील्ड कंपनी जो
कोविड का, हाँ, वैक्सीन बना रही थी, वो सबसे ज्यादा 518 करोड़ रुपया चंदा दिया। तो देश की जनता ने देखा कि ये 518 करोड़ क्यों दिया चंदा, तो उसे एक वैक्सीन बनाने में 150 रुपया खर्च आ रहा था, उसे 700 रुपये में मोदी सरकार बेचवाया और जो फायदा आया उसमें ले लिया। मोदी सरकार ने नारा दिया था देश के लोगों, देश के एनजीओस को, देश के बड़े बड़े कंपनियों को, देश के बड़े बड़े पूंजीपतियों को कि चंदा दो धंधा लो, चंदा दो, ईडी सीबीआई इनकम टैक्स से छुटकारा पाओ। सर लेकिन मेरा सवाल बिहार के ऊपर है। आपके जो नेता है, आपके जो प्रत्याशी हैं, वो किस तरीके से जीतन राम मांझी को टक्कर देंगे? जीतन राम मांझी के पास तो देश का सबसे बड़ा चेहरा है नरेंद्र मोदी, उसके साथ लड़ रहे हैं। अब बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का चेहरा है, आपके पास कौन सा चेहरा है? वो कहाँ से जीत पाएंगे? ये गया की महान जनता है। जीतन राम मांझी जी को 3 बार रिजेक्ट कर चुकी है गया लोकसभा की जनता। सबसे पहले 1991 में जीतन राम मांझी जी कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार के रूप में हुए थे। उस समय ये उस प्रत्याशी से हारे थे जो अभी मौजूदा प्रत्याशी है कुमार सर्वजीत। इनके पिताजी जो कि बिहार के नामी सोशलिस्ट लीडरान में एक थे, 74 आंदोलन के आंदोलनकारी थे, बड़े ही जनप्रिय लोकप्रिय नेता थे राजेश कुमार जी। उनसे ये 60,000 वोट से सबसे पहली बार हारे। दूसरी बार 2014 में जब नीतीश कुमार जी बिहार के सभी सीटों पर चुनाव लड़े थे, उस समय नीतीश कुमार जी इन्हें गया से टिकट दिए और ये तीसरे पायदान पर रहे। इन्हें केवल 1,31,000 वोट मिला मांझी जी को। इसके बाद तीसरी दफा 2019 में इसके पहले वाले चुनाव भी लड़े और 1,56,000 से ये हारे हैं। इनके लगता है कि राजयोग में, इनके किस्मत में, और क्यों यहाँ की देवतुल्य मतदाता इन्हें 3 टाइम्स क्यों रिजेक्ट किया, यही सबसे बड़ा प्रमाण है कि गया की जनता नहीं चाहती है कि मांझी जी हमारे साथ। गया मांझी लोगों का इलाका माना। देखिए, गया मांझी का इलाका आप जो बात कर रहे हैं, तो जो पार्टी है इनकी, ये गया जिला में भी एक जिला स्तर की भी पार्टी नहीं है। बड़ा मुझे अफसोस लगा जब मैं बैलेट का नमूना देखा तो 1 नंबर में है कुमार सर्वजीत लालटेन छाप, 2 नंबर में है सुषमा कुमारी हाथी छाप, 3 नंबर में है कौन सपेरा, और 4था नंबर में ये है कड़ाही छाप। माने सपेरा जी भी इनसे आगे हैं, बहुजन जी भी आगे हैं। इनकी पार्टी नहीं है। ये इन पर इस तरह से गया की जनता जानती है। आज एनडीए के साथ वो हैं, कल वो चिराग को मुख्यमंत्री बना रहे थे, अभी नीतीश जी को अभी बोले हैं कि हमको वो पहचान दिए हैं। 1-1 घंटा में वो बदलते हैं। फिजिबिलिटी नहीं है। हम केमिस्ट्री के प्रोफेसर हैं, हम बच्चों को पढ़ाते हैं सॉलिड लिक्विड गैस। तो सॉलिड का डिफिनीशन होता है कि जिसका आयतन आकार सब निश्चित हो। लिक्विड का होता है कि हाँ, किसी भी आकार में ढल जाना। तो वही लिक्विड भी नहीं है, ये गैस है, न इनका आयतन है, न आकार है। सुबह क्या बोलेंगे, शाम क्या बोलेंगे, कभी क्या बोल देंगे। ये बोले थे कि भगवान राम काल्पनिक था। आपके ऐसे पत्रकार साथी जब उनके मुंह में अंगुली डाला और कहा कि सर आपकी क्या बोल रहे हैं, आप नरेंद्र मोदी के साथ हैं, जिनके पार्टी के सब लोग भगवान राम मान रहे हैं, आप कह रहे हैं कि राम काल्पनिक हैं। अच्छा सर, मेरा आपसे एक अंतिम सवाल, 40 में से कितनी सीट महागठबंधन ले रही है? जो प्रैक्टिकल होगा वो बताइएगा। 40 में 40 हम जीत रहे हैं। सर जो प्रैक्टिकल है वो बताइए, क्योंकि 39 सीट उनके पास गया था पिछली बार। 40 में हम 40 जीत रहे हैं। कॉन्फिडेंस जी, मिरेकल होगा। मैं हिंदू अखबार पढ़ता हूं जिसने परसों हेडलाइन लिखा है कि देश के इस लोकसभा चुनाव में सबसे बड़ी मुद्दा है बेरोजगारी और महंगाई, जिसे 62% मतदाता ने कहा कि हमारा यही मुद्दा है। हिंदुत्व पर केवल 3% लोग कहे।
अच्छा, 40% बेरोजगारी। 62% महंगाई और बेरोजगारी को बनाया है। जरूरत है जनता के बीच में समझाने का। आप लोग क्या अच्छे तरीके से समझा, आप अपने अपने विचारों को पहुंचाए? समझा रहे हैं। जनता कभी 200 रुपए लीटर सरसों तेल नहीं खाई थी। अच्छा, यहाँ नारा लगा है चौक चौराहे पर, अभी भी लग रहा है कि देखो ये मोदी का खेल, 200 रुपए सरसों तेल। टमाटर 200 रुपए कभी नहीं खाई थी। अभी गैस का तो 200 रुपये कम किए। 100 रुपया। और गैस किस तरीके से सब्सिडी छीने ये जनता से, कभी इसका नहीं आपने डिटेल्स लिया? मनमोहन सिंह की सरकार जब 2014 तक थी तो 430 रुपए में गैस का सिलेंडर मिलता था, लेकिन मनमोहन सिंह सरकार उसे खरीदती थी 625 में। 267 रुपया वो अपने खजाने से दे करके, केंद्र सरकार अपने खजाने से पैसे सब्सिडी एडवांस पेमेंट करके, और 430 में आम जनता को वो सिलेंडर देती थी। मोदी जी क्या किए? मोदी जी पहले देश की जनता को कहे कि आपको जो 267 रुपया हम देते हैं वे आपके खाते में भेजेंगे, बस केवल 1 महीना। लेकिन सर आप एक चीज तो मानेंगे ना कि मोदी जी 80 करोड़ गरीब को फ्री में राशन दे रहे हैं। हाँ, ये तो है ना सच्चाई? ये भी मिरेकल है। मिरेकल है जी, देश की जनसंख्या अभी 138 करोड़ है। अच्छा। और 80 करोड़ जो बिलो पॉवर्टी लेवल हैं, बीपीएल हैं, तो ये तो बहुत बड़ी चीज है। तब वो कैसे शाइनिंग इंडिया की बात कर रहे हैं? 1 करोड़ 40 लाख का देश है और 80 करोड़ परिवार को उसमें एकदम बिलो पॉवर्टी लेवल है। तो मोदी जी को रिजिम में तो देश रसातल में चला गया। वर्ल्ड लेवल पर अगर डाटा फीड होगा तो यही ना कहा जाएगा कि भारत की 80 करोड़ जनमानस जो है वो गरीबी रेखा से नीचे है।